प्यारे मित्रों, मैं हूं शिखा महेश्वरी और मेरे YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जो कि हिंदी के क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे कि इस बार अ से लेकर आ का डिफरेंस क्या होता है, और छोटी ई और बड़ी ई का डिफरेंस क्या होता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का डिफरेंस क्या होता है, ड, ढ, श, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कब कौन सी मात्रा लगती है, कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है, कौन से वर्ण का कब इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे आपको क्लियरिटी मिलेगी, अंतर स्पष्ट होगा और आपको डिफरेंसेस पता चलेंगे कि कौन सा वर्ण कौन से शब्द के पहले या बाद में लिखा जाता है, तो उसका क्या प्रभाव होता है और क्या अंतर होता है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट रहे होंगे। तो आई एम श्योर अब आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे अ और आ का अंतर। कर, कार, बल, बाल, कम, काम, जल, जाल, कल, कला, मन, मना, पढ़, पढ़ा, सज, सजा, नल, नाला, छत, छाता, जड़, जाड़ा, मल, माला। तो जो पहले के 4 शब्द हैं उसमें आप देखेंगे जो आ का हमने आ वर्ण के जो शब्द हैं उसमें पहले वर्ण में आ की मात्रा आई है। कार, बाल, काम, जाल। जो दूसरी पंक्ति है उसमें द्वितीय शब्द पर आ की मात्रा आई है। कला, मना, पढ़ा, सजा। और जो तीसरी पंक्ति है उसमें दोनों वर्णों पर आ की मात्रा आई है। नाला, छाता, जाड़ा, माला। तो इस तरीके से हम अ और आ का डिफरेंस समझ सकते हैं और लिखने में उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी क्रम में छोटी ई और बड़ी ई का अंतर देखेंगे। दिया, दिया, दिन, दीन, खिल, खील, हरी, हरी, बिन, बीन, मिल, मील, छिल, छील, जिन, जिन, पीता, पिता, सिल, सिला, पीला, पीला, गिला, गीला। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा का अंतर यहाँ पे हमने बताया है। इसी क्रम में हम देखेंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ का अंतर, उनकी मात्राओं का अंतर। उन, ऊन, धुल, धूल, बुझ, बूझ, लुटना, लूटना, बुरा, बूरा, फुटा, फुटा, सुना, सूना, सुरमा, सूरमा, जूता, जूता, चुना, चूना, पूरा, पूरा, सुख, सूख। तो आप देखेंगे छोटी ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा हमने किस प्रकार लगाई है और किस प्रकार से उसका अंतर यहाँ पर स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। ड और ड में अंतर। पहला ड है जिसके नीचे बिंदी नहीं लगी है, दूसरे ड के नीचे बिंदी लगी है। अब इसमें एक अंतर हम ये भी देख सकते हैं कि जब भी ड वर्ण से शब्द शुरू हो रहा है तो बिंदी नहीं आएगी नीचे, और जब भी ड वर्ण शब्द के बीच में आ रहा है या अंत में आ रहा है, मध्य वर्ण है या अंत वर्ण में है, तो उसमें बिंदी नीचे आएगी। जैसे कि डमरू, डर,
डगर, डलिया, सड़क, लड़का, मकड़ी, लकड़ी। तो देखा आपने, इस तरीके से ड और जिस ड में बिंदी नीचे आती है उन दोनों में इस तरह से अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। इसी क्रम में देखेंगे ढ और ढ में अंतर, मतलब एक ढ के नीचे बिंदी नहीं आएगी और दूसरे ढ के नीचे बिंदी आएगी। तो इस क्रम में देखेंगे कि जो पहले की पंक्ति है उसमें ढ जब शब्द हमने इस्तेमाल किया है तो प्रथम वर्ण में है, ढपली, ढक, डहना, ढलना, तो उसमें बिंदी नहीं आई है। और जब हम ढ को द्वितीय वर्ण में यूज़ कर रहे हैं, मतलब दूसरे या तीसरे क्रम पर उसको शब्द में लिख रहे हैं, तो ढ के नीचे बिंदी आएगी। पढ़ना, चढ़ना, गढ़ना, बढ़ना। इसी क्रम में देखेंगे श और षटकोण वाला श में अंतर, शरबत, शरीफा, शलजम। जब हम दूसरे श का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर हम ज़्यादा जोर देते हैं, षटपद, षटकोण, षडानन। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जितने भी वर्ड जो हमें सिमिलर लगते हैं और हम उनका गलत उपयोग कर देते हैं, तो इस तरीके से उनमें स्पष्ट अंतर किया जा सकता है और फिर उनका इस्तेमाल कर नए शब्द बनाए जा सकते हैं और इस तरीके से शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन होता है और उसे भी समझा जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कीजिएगा और आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें ताकि। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, उधर हम जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। और आई होप इस तरीके से आपको जो अभी तक वर्णों को पहचानने में और उनका उपयोग करने में तकलीफ़ हो रही होगी कि कब कौन सा वर्ण इस्तेमाल करके कौन सा शब्द बनाया जाता है, वो आपकी तकलीफ़ अभी दूर हुई होगी, वो आपकी दुविधा का निराकरण हुआ होगा। और इसी के साथ टिल देन थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।